चलिए सब ठीक ठाक है। हेलो फ्रेंड्स, मैं साहिल कुमार सिंह आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फर्स्ट पर स्वागत करता हूं। बहुत दिन के बाद है, क्लास नहीं ले पाते हैं यार, कुछ प्रॉब्लम है, समझा करो। सबका अपना अपना प्रॉब्लम होता है, वही उसी तरह से कुछ प्रॉब्लम है जिसकी वजह से क्लास नहीं ले पाते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, रहने दीजिए। और अब से ध्यान दीजिएगा कि आज से एग्ज़ाम का या कुछ समय पहले से ही एनटीपीसी वगैरह का एग्ज़ाम चालू हो गया है, जिसमें तेज़ी आ गया है और सरकार ये वैकेंसियाँ भी तेज़ करने के लिए बोला है। हर किसी किस्म का जो भी वैकेंसी है उसमें वो तेज़ करने के लिए बोला है। तो उसके मद्देनज़र रखते हुए और सबसे ज़्यादा अहम क्या है ना, सबसे ज़्यादा अहम है आपका ग्रुप डी का एग्ज़ाम। बहुत ज़्यादा अहम है ग्रुप डी का एग्ज़ाम, बहुत ज़्यादा। तो कुछ लोग क्या है कि ग्रुप डी का एग्ज़ाम के को हल्के में लेकर के, और अभी बिहार एसएससी का फॉर्म आ गया है वो भी देख रहे हैं। तो हम सबसे पहले आपको ये बताना चाहते हैं, मैथ बताने से पहले कुछ सुन लीजिए 2 मिनट, कि आप बिहार एसएससी यानी कि स्टेट लेवल का जो भी एग्ज़ाम होता है और सेंट्रल लेवल का एग्ज़ाम होता है, आप स्टेट लेवल के एग्ज़ाम में ज़्यादा प्राथमिकता देने लगते हो। हम उन लोगों के लिए नहीं बोल रहे हैं कि जो लोग बहुत इंटेलिजेंट हैं या फिर जो बहुत अमीर है, उन लोगों के लिए नहीं बोल रहे हैं। जो मीडियम है, जो गरीब गांव घर से रिलेट करते हैं, जिनका थोड़ा सा तैयारी उतना ही रहता है जितना से सक्षम मतलब कि कर पाएँ, मतलब फाइट करने जैसे, ऐसा नहीं कि आप क्वेश्चन पढ़ने वाले को फाइट कर दोगे। तो इसलिए बोल रहे हैं कि स्टेट लेवल वाले में थोड़ा सा क्या प्रॉब्लम है कि सारा सीटें, आपको विश्वास नहीं होगा, सारा सीटें लगभग खरीदे या बेचे जाते हैं, सारा सीटें। और उसके लिए आप उस पर पूरा मेहनत कर लेते हो और आपका होगा नहीं, तो उससे अच्छा क्या है कि आप सबसे पहले जॉब पकड़ने की कोशिश करो। और जॉब पकड़ने का एक ही उपाय है कि सेंट्रल लेवल के जॉब। सेंट्रल लेवल में आप कहोगे कि क्या सर सेंट्रल लेवल में घूस पैरवी या खरीद बिक्री नहीं होता है, स्कॉलर नहीं बैठते हैं? देखो भाई, बैठता तो सब जगह है, लेकिन जिस तरह से स्टेट लेवल का नौकरियां बिक जाती है ना या ख़रीदा जाता है ना, उस तरह से सेंट्रल लेवल वाले में इस चीज़ को देखा कम गया है। तो आप कह सकते हो कि चांसेस ज़्यादा है वहाँ पर सेंट्रल लेवल में। और स्टेट लेवल में क्या है, आपका एक्चुअली सीट भी पहले से कम रहता है, मतलब थोड़े बहुत सीट निकलते हैं, उसमें आधा से ज़्यादा खरीदार बैठे रहते हैं। मतलब आप अगर 10 साल से तैयारी कर रहे हो ना कि इस बार रिजल्ट निकाल देंगे, इस बार ये कर देंगे, इस बार वो कर देंगे, लेकिन वो उससे ज़्यादा आप समझ नहीं सकते हैं, मुँह मांगा रकम देने के लिए तैयार रहता है उस जॉब को, और वो खरीदने के लिए एकदम हमेशा तत्पर बैठे रहता है, और वो खरीद भी लेता है। आपको पता ही है, एक कोई फिल्म है जन्नत वगैरह या कोई में एक डायलॉग बोला जाता है ना कि इस दुनिया में बिकता हर चीज़ है, सिर्फ खरीदार होनी चाहिए। तो वही बात है, कोई भी सीट आप हाल ही में देख रहे हैं कि बीपीएससी का क्वेश्चन पढ़ के लोग गए और बिकाया भी, लेकिन वो खुदा न खास्ते सबको पता चल गया तो वो कैंसिल कर दिया गया। इसी तरह से हम बड़े बड़े चीज़ों में तो कैंसिल करवा लेते हैं, बड़े बड़े चीज़ों में अमीर लोग को दिक्कत होता है तो करवा लेते हैं, लेकिन छोटे चीज़ों में खरीदार खरीद के निकल भी जाते हैं, नौकरी भी हो जाता है, और जो गरीब लोग हैं तो बेचारे बैठे रह जाते हैं। तो इसीलिए आज आप देखिए एनटीपीसी का क्या हाल हुआ। एनटीपीसी में ज़रा सा भी धोखाधड़ी हुआ, सब लोगों ने हल्ला गुल्ला किया और उसके वजह से उसका शेड्यूल थोड़ा सा सुधार हुआ, और दोबारा में देख रहे हैं कि मिला जुला के सब कुछ कटअप वगैरह भी सही जाने लगा। लेकिन वही ग्रुप डी का रहता, छोटे मोटे नौकरियाँ रहता, उसमें कोई नहीं पता चलता, गरीब लोग घर पर बैठे रह जाते और अमीर लोग खरीद के चले जाते। तो उस चीज़ को ध्यान में मद्देनज़र रखते हुए आप सेंट्रल लेवल के नौकरी पर ज़्यादा चोट करिएगा। और अभी हमारे ही दोस्त लोग कुछ हैं बिहार एसएससी के एग्ज़ाम में के फेर में है, ये जाके तैयारी कर रहे हैं लोग, और कुछ लोग हैं कि क्वेश्चन खरीदने के लिए एकदम फुल एंड फाइनल तैयारी है, एकदम फुल एंड फाइनल 15 लाख 20 लाख जितना भी हो उसमें दे करके वो खरीदने के लिए तैयार है। अब सोचो, एकदम सही बोल रहे हैं, मजाक नहीं। आपको ऐसा लग रहा होगा कि क्वेश्चन नहीं बिकता है, आप पहुंच नहीं, आपका वहाँ पर मेरा पहुंच नहीं है वहाँ पास, क्वेश्चन सब बिकता है, सब के सब बिक जाए, जिनका जिनका होना रहता है उस सब का हो जाता है, खरीद के ले जाते हैं क्वेश्चन और हो जाता है। इसलिए हम उन सभी दोस्तों से बोलेंगे कि चूँकि हम और आप सभी लोग ये नॉर्मल जगह से बिलोंग करते हैं, इसलिए उस तरह के क्वेश्चन पढ़ने वाले के आप कभी नहीं हरा दीजिएगा। वो 100 क्वेश्चन पढ़ के गया है और आप कितना पढ़ मतलब बनाइएगा कि आप उसको टक्कर दीजिएगा, या फिर जो ब्लूटूथ लगाए हुए उसको आप कितना टक्कर दीजिएगा, दे पाइएगा? नहीं दे पाइएगा। तो इस तरह से आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि हम फिर से बोलेंगे
कि आपका ग्रुप डी बहुत अपॉर्चुनिटी लेके आ रहा है और ग्रुप डी ही है आपको जो स्टाक से नौकरी दे देगा। और बाद में बात रहा प्रोग्रेस करने का, तो इसमें बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं समय देने पर। ऐसा नहीं कि आप जाइएगा तुरंत आपको गैंगमैन से हटा करके ऊपर लेके चला जाएगा, तुरंत आपको फाटक से लेकर ऊपर लेके चला जाएगा, ऐसा नहीं है। कुछ समय देना पड़ेगा, 2 साल 3 साल 4 साल, आप स्टेशन मास्टर तक बन जाइएगा, उससे बड़े पद पर भी जाइएगा अगर मेरिट रहेगा आप में तब। तो इसलिए आप स्टेट लेवल पर थोड़ा कम ध्यान दें अगर इस तरह से क्रिटिकल एरियाज से बिलोंग करते हैं तो, ठीक है। तो आइए हम लोग अब क्वेश्चन को देखते हैं और उसके नज़र ही काम करिएगा। और सबसे ज़्यादा फोकस अभी करिए किसी चीज़ पर, तो वो है ग्रुप डी, जिसका मैथ, रीजनिंग और साइंस, जीके बहुत थोड़ा सा नॉर्मल 10th लेवल का रहता है। दिक्कत सिर्फ ये है कि क्वेश्चन पूछने का तरीका से आपको फंसा लेता है, सबको फंसा लेता है। क्वेश्चन पूछने का तरीका थोड़ा सा अजीब कर देता है और उसके वजह से दिक्कत हो जाता है। मैथ साइंस इसमें अब ग्रुप डी में कहिए कि तो सर कैसे निकल जाएगा, एकदम निकल जाएगा। कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, केवल देखो क्या है कि आप मैथ रीजनिंग मिला जुला के सबका सही रहता है। साइंस से थोड़ा बहुत मतलब सबका ठीक नहीं रहता है, जीके आर्ट्स वहाँ भी कमजोरी सबका रहता है। तो आपको करना क्या है कि मैथ रीजनिंग पर पकड़ करके और साइंस को थोड़ा बहुत मारिए और क्वेश्चन को हद तक चढ़िए। ऐसा नहीं जैसे पिछला बार वैकेंसी में पीछे 2-3 साल से हम देख रहे हैं, 4 साल से, जो बच्चा रुक कर मारा, जैसे मान लिया जाए कि 50, 60, 70 के आसपास अटेम्प्ट किया, उसका काट छाट के नीचे रह गया और उसका नौकरी नहीं हुआ। एक्चुअली वो सही में मायने में देखा जाए तो तेज था, उसका नहीं हुआ। लेकिन जो बच्चा चढ़कर मतलब 85, 90 अटेम्प्ट किया, उसको नहीं आ रहा फिर भी अटेम्प्ट किया और उसी में उसका 1-2 नंबर ज़्यादा रह गया और उस 1-2 नंबर के कारण उसका नौकरी हो गया। और बाकी जो कम मारे थे कि नेगेटिव होगा, ये सब चीज़ें देख करके, तो आप ऐसा करिए कि आपका तैयारी जितना है उस तरह से मारिए और क्वेश्चन को थोड़ा चढ़िए भी, क्योंकि रिस्क कहते हैं ना, बिना रिस्क कोई कुछ नहीं हो सकता है। तो रिस्क लेना पड़ेगा आपको, मतलब 10 नंबर 5 क्वेश्चन को, 10 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन को आप रपेटिए। अगर उस क्वेश्चन में रपटा गया तो आप समझिए कि आपका हो जाएगा। पिछला 4 साल में हम यही देख रहे हैं और बहुत सारे हम भी उसी में लपटाए हैं। हम भी रुक के मारे थे और रुक के मारने की वजह से गड़बड़ा गया। और रुक के मारिए मत, थोड़ा सा चढ़िए क्वेश्चन पर, थोड़ा सा ज़रूर से चढ़िए। 10 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन मारने के बाद चढ़िए ज़रूर, क्योंकि वही में से जो 2 क्वेश्चन निकलेंगे ना, वही आपका जॉब दिलाएगा, ठीक है। तो देखिएगा क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है आपका सेलुलिज्म का। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल आते हैं, एकदम ध्यान से देखिएगा। बोला कि निम्न का कौन सा वेन आरेख निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध को बेहतर ढंग से दर्शाता है। देखिएगा, क्रिकेटर, खिलाड़ी, मानव जातियाँ, इस तरह के एकदम फंसाऊ क्वेश्चन, मतलब सिंपल नहीं देगा, एकदम फंसाऊ क्वेश्चन। आप समझिए क्रिकेटर अलग है, खिलाड़ी अलग है, मानव जातियाँ अलग है, आप खट से इसमें टिक लगा के निकल जाओगे और आप गए फंस। सबसे पहले इसमें देखा जाता है कि आपको कंबाइंड करना है, मतलब कि कौन कहाँ के कर अंदर आता है। सबसे पहले ध्यान दीजिए, तो मानव जातियाँ, ये सबको ले रहा है ना, मानव, क्रिकेटर हो चाहे खिलाड़ी हो चाहे और किसी के लोग हो, पेंटर हो, वही सब कहाँ आते हैं, मानव जातियों में आता है। यानी कि ये दोनों अंदर आएगा, मानव जाति के क्या आएगा, अंदर आया। अब बात करते हैं खिलाड़ी और क्रिकेटर। तो ये है खिलाड़ी, ये है क्रिकेटर। खिलाड़ी में तो सब आता है भाई, क्रिकेटर भी आता है, फुटबॉलर भी आता है, तो सब आता है। तो कहोगे कि सर खिलाड़ी के अंदर क्रिकेटर और ये सब मानव जाति है क्या। यानी कि तुम कह सकते हो, देखो इसमें ये नहीं लगाना है, ये तीनों कंबाइंड नहीं चल रहा है, ये आएगा। यानी कि अच्छा, इसको रिजेक्शन करने के देखिएगा, इसमें 4 घर हैं, तो 4 घर तो 3 गो, मतलब हमको कंटेंट 3 ही दिया हुआ है, और 4 को कैसे हो सकता है, तो ये तो कभी नहीं हो सकता है, ये तो ऐसे ही छट गया। बाकी रहा इधर, अभी जब तीनों अलग अलग है तो ये तीनों एक ही मतलब रिलेट कर रहा है, तो ये अलग कैसे हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता है। तो सबसे पहले जब भी ऑप्शन को देखें तो आप छांटने की कोशिश करें। क्या करें, छांटने की कोशिश। अगर सस्पेंस आए तो पहले छाट, ये तो बिल्कुल छट गया, उसके बाद ये भी आपका छट गया, बचा ये। तो ये तीनों क्या एक में कंबाइंड हो रहा है, एक साथ थोड़ा थोड़ा करके कंबाइंड हो रहा है, तो नहीं हो रहा है। तो इसलिए आपको क्या जाएगा आंसर, ये आएगा, ये भी नहीं होगा। अच्छा, इसको देखिएगा, क्रिकेटर आ जाएगा खिलाड़ी के। देखिए, अगर हम इसको क्रिकेटर माने, ये माने खिलाड़ी, KHI खिलाड़ी, और ये माने मानव जाति, तो देखिएगा खिलाड़ी के अंतर्गत क्रिकेटर आ गया और खिलाड़ी किसके अंदर आ गया, मानव जाति के अंदर। यानी कि टोटल क्या आ गया, ये आपका सही हो गया। अब आइए दूसरा क्वेश्चन।
दूसरा के देखिएगा रेकरिंग का क्वेश्चन बोलते हैं, इसको बार भी बोलते हैं, जैसे 3.87 के बार 2.59 के ऊपर बार है, तो ध्यान से इसको रेकरिंग या बार कहते हैं। अब ये इस तरह से जोड़ में रहे, घटाव में रहे, गुना में रहे, क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल आते हैं, क्योंकि और ये क्वेश्चन कहाँ का है, 9th और 10th का। तो 9th 10th में इसको डीपली पढ़ाया जाता है। अच्छा एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, 9th 10th में जो भी क्वेश्चन आप पढ़ते हो या 8th में, वो सब क्वेश्चन वहीं से आता है, लेकिन आप बनाओगे नहीं उस तरह से। अगर 9th 10th के भांति वहाँ पर बनाने जाते हो तो समझो कि आपका कहानी खत्म हो जाएगा, यानी कि आप 9th 10th के भांति आप वहाँ पर बनाइए मत। तो देखिएगा इसको हम लोग को ऐसे सिखाया गया था, क्या हम भी सिखाए थे या फिर नॉर्मल भी सिखाया गया था। आपको बताया जाता है कि आप इसके बदले में क्या रख देते हैं, रेकरिंग 2 का डबल लाइन रख देते हैं, यानी कि इसको प्लस में ले लीजिए या पूर्णांक में ले लीजिए, इस तरह से आपको सिखाया जाता है। अगर माइनस करते हैं तो फिर इसको करिएगा इधर ऐसे, या पूर्णांक में लीजिए चाहे माइनस में करिए, दोनों से आपको सिखाया गया है। तो 5, 9 और डबल लाइन, क्यों भाई, क्योंकि डबल अंक पर, डबल डिजिट पर रेकरिंग था तो डबल लाइन पड़ता है, वो आपको प्रोसेस बताया गया है। लेकिन ऐसे ही करके सोचो हल करोगे तो कितना बड़ा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा ना। तो इस तरह से इसको बिल्कुल हल नहीं करेंगे, बिल्कुल ऐसे हल नहीं करेंगे। ये सब 10वां 9वां में पढ़ाया जाता है, या कभी कभी आप भी करते हो जब टाइम रहता है तब। आप देखो इस तरह के बनाने के लिए सीख लेना, हम आपको बताते हैं। कभी भी लिखो, जैसे आपको इसमें से इसको घटाना है ना, तो 3.87 रेकरिंग का मतलब क्या होता है, तो आप कहोगे कि सर डबल डिजिट पर है तो यही चीज़ बढ़ते जाएगा। आप ऐसे भी कर सकते हो, लिख दो ऐसे 2.59 रेकरिंग का मतलब क्या होता है, 595959 चलते जाएगा, तो 5959 ऐसे आगे चलते जाएगा, बस घटा दीजिए ऐसे करके। अब होता क्या है कि आप सेम मत घटाइएगा, मतलब एक ही बार लिखे नहीं, कम से कम एक या डबल बार, एक बार या 2 बार जरूर रिपीट करिएगा। तो हमने कितना बार कर दिया, 2 बार, एक बार दे लेता और एक बार बढ़ा दिया। 3 बार भी करते तो सही होता, 4 बार भी करते तो सही होता, लेकिन ज़्यादा उठाने से कोई मतलब नहीं रह जाता है। 17 में से 9 जाएगा, 8 बचेगा, और ये कितना बच जाएगा, 7, 7 में से 5 जाएगा 2, और ये 17 में से 9 गया 8, और ये फिर 7 में से 5 गया 2 पॉइंट, इधर पर क्या हो गया 1। आप देख रहे हैं, आपको नजर आ रहा होगा कि सर रेकरिंग जा रहा है, मतलब आप कह सकते हो कि 1.28 का रेकरिंग जा रहा है, मतलब आगे इसी तरह से क्या हो जाएगा, चलते जाएगा। तो आंसर में आपका क्या मिल गया, डी मिल गया। देखें इसको कभी भी आप उस तरह से मत घटाइए कि मतलब उस तरह से पहले लिखेंगे, भिन्न में फ्रैक्शन में तोड़ेंगे और फिर उस तरह से बनाएंगे। इसको सिर्फ रिपीट करा दीजिएगा। अच्छा आपके मन में होगा कि सर गुना में रहेगा तो हो जाएगा, गुणों में हो जाएगा। सिर्फ ध्यान क्या देना है कि गुना में इतना बड़ा रहेगा तो आप बार बार उतना गुना करिएगा तो बड़ा ना हो जाएगा। आप क्या यूनिट डिजिट करिएगा, मतलब गुना में भी एडजस्ट करके यूनिट डिजिट धर करके निकाल के ऑप्शन को ले जाना है। कंपटीशन का एग्ज़ाम मेरे भाई सिर्फ ये होता है, ऐसा नहीं है कि कंपटीशन में बैठने वाला किसी बच्चा को अगर नौकरी हो गया या किसी का नहीं हुआ तो उसको कम आता था या बेसी आता था, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कंपटीशन के एग्ज़ाम में जितने बच्चे बैठते हैं उसमें से 50 से 60% बच्चे ऐसे होते हैं जिनके पास प्योर दक्षता होता है, उनको एकदम बिल्कुल आता है। आप उस क्वेश्चन को दे दो और घर पर छोड़ दो, देखो वो सारा क्वेश्चन बना देगा, सारा क्वेश्चन बना देगा, केवल जीके और कुछ साइंस को छोड़कर, मैथ भी एक आध दो को छोड़कर बाकी सब बना देगा। इसका मतलब क्या है कि उसको आता था, लेकिन एग्जाम में क्यों नहीं बना, तो एग्जाम में घरे की तरह नहीं बनाया जाता, एग्जाम में प्रेशर होता है, वहाँ पर चीज़ें छूटती है, आपके अंदर एक हलचल सा रहता है जिसके वजह से आप उस चीज़ को पकड़ नहीं पाते हो। और एग्जाम में क्वेश्चन कब पकड़ाता है, जब क्वेश्चन को ध्यान में रखो और ऑप्शन को ध्यान में रखो और छांटने वाले विधि से चलो, बनाने की विधि से नहीं। हम टाइम अपना कहाँ लेस कर जाते हैं, सोचते हैं कि बना लेंगे, अरे बनाने से टाइम न जाएगा, बनाने पर ध्यान मत दो, क्वेश्चन को और ऑप्शन को मिलाओ और उसको छांटो और छांट करके सटाक से ऑप्शन चुनो और ले जाओ, तभी आपका टाइम बचेगा और तभी आप भारी भारी क्वेश्चन को भी कर ले जाओगे। अन्यथा आप सोचोगे कि ऐसे ऐसे करके पूरा बना लेंगे तब आंसर देखेंगे तब मारेंगे, हमारा तो आंसर नहीं मिला तो कैसे मारे, तब आपका नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। क्यों, क्योंकि आप झूठ मूठ के उस पर एकदम ताम झाम करने में लगे हुए। आपको यूनिट डिजिट वगैरह होता है, छांटने का विधि होता है, उसके मेथड से लगा करके ऑप्शन छांट कर ले जाइए, देखिएगा। अब तीसरा क्वेश्चन है, 10 ओम के 5 प्रतिरोध चित्र में दिखाए गए हैं, तो ए और सी के बीच तुल्य प्रतिरोध कितना होगा। ध्यान से देखिएगा,
क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन ये है, ये तो हम बनाए हैं, आपको इसके बारे में बताते हैं। क्वेश्चन ये है, अगर एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन आ जाता है, ये एकदम समझिए कि टॉप किस्म का क्वेश्चन है, चाहे एनटीपीसी में आए, चाहे तो ग्रुप डी में आए, चाहे जब जेई वगैरह में आया था ना, उस तरह के एग्जाम में क्वेश्चन आता है। ये टॉप किस्म का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देखकर बहुत सारे लड़के, चाहे सब लोग, क्या होता है कि घबरा जाता है कि कैसे होगा, क्या होगा। देखिएगा, इसको पहले जब आप ऐसे ही बनाने की कोशिश करिएगा ना, तो आप कंफ्यूज कर जाइएगा। मतलब आपसे ये नहीं हो पाएगा, बिल्कुल नहीं हो पाएगा। आप सोचिए कि क्या करें क्या ना करें, कहाँ से कुछ मिल रहा है कुछ। आप सबसे पहले ये देखिए, ए और सी के बीच में ये कंडीशन लगा है। आप इसको 4 ए बी, देखिए ए बी सी डी, इसको मिलाने की कोशिश करिए। इस फिगर को आपको याद करना होगा, कैसे फिगर रहता है तो ये बनता कैसे। एक 3 गो वाला भी आता है, ये 4 गो वाला है, तो ये 4 गो वाला है। ऐसे देखिएगा तो आपसे नहीं बनेगा। इसको आप इस तरह से बनाइए, और इस तरह से जैसे ही बनाइएगा तो आपका ये सारा चीज़ मिल जाएगा। ठीक है, ये सारा चीज़ मिल जाएगा, किसके साथ कौन श्रेणी में है और किसके साथ कौन समानांतर में है। अब देखिएगा, जैसे ही इसको हम इस तरह से बनाएं तो ये फिगर और ये फिगर दोनों सेम है। अंतर सिर्फ कितना है, क्या है कि ये सरल हो गया। क्या हो गया? सरल, आसान हो गया। और ये कठिन है। ये क्या है? कठिन है। मतलब अगर एग्जाम में ऐसे दिया है तो कठिन करके दिया है। क्वेश्चन सोचो कितना, अगर ऐसे दे दे क्वेश्चन को, इस फिगर के बदले ये फिगर दे दे तो सारे लेकिन बना के लेके चला जाएंगे। लेकिन ऐसे दे देंगे तो कुछ लोग देखते ही रह जाएंगे और कर नहीं पाएंगे। तो आप उसको क्या करिए, इस तरह से कर लीजिए और उसके बाद समझिए। अब आपसे पूछा था ए और सी के बीच। अब ये ध्यान दीजिएगा, जब भी बीच में ये प्रतिरोध रहता है, इसको व्हीटस्टोन ब्रिज बोलते हैं, जिसमें आपको बताया जाता है व्हीटस्टोन ब्रिज के में 4 प्रतिरोध को जोड़ा जाता है और उस तरह से ये बनाया जाता है। तो ये अंदर वाले पार्ट में ये जो आप 10 ओम है, ये नगण्य है, ये इसको 0 मानिए, कुछ है ही नहीं। ये मतलब कुछ है ही नहीं, जानबूझ के सिर्फ ये क्या कर दिया है, मतलब आप सुने होंगे कि अंदर का प्रतिरोध क्या होता है, शून्य हो जाता है। तो ये बिल्कुल शून्य। अगर यहाँ पर 10 लिखे, 5 लिखे, 2 लिखे, 3 लिखे, उससे कोई मतलब नहीं है। ये आपको सिर्फ फंसाने के लिए है और इसका कोई मतलब, इसको अगर हम मिटार भी दे फिर भी कोई गड़बड़ेशन नहीं होगा। अब आइए ए और सी के बीच में। तो अगर इसको इग्नोर करें, अगर इसको क्या करें, इग्नोर करें, तो देखिएगा ए और सी के बीच में ये 2 गो है। तो ये ऐसे नहीं नज़र आ रहा है, ऐसे नहीं नज़र आ रहा है, यानी कि ये दोनों श्रेणी में है। ये दोनों क्या है, श्रेणी में। अगर इसको हम जोड़ेंगे तो श्रेणी का कंडीशन आपको क्या पता है, आपको पता होगा। आप अब एग्जाम देने जा रहे हैं, ग्रुप डी का एग्जाम 10 दिन 15 दिन के बाद होने जा रहा है, तो आपको पता होगा श्रेणी का कंडीशन क्या होता है कि दोनों डायरेक्ट जुड़ जाता है। 10-10 कितना हो जाएगा, 20 ओम हो जाएगा। 10-10 कितना हो जाएगा, 20 ओम हो जाएगा। अच्छा, नीचे भी यही चीज़ हमको दिख रहा है, तो 10-10 यहाँ भी कितना हो जाएगा, 20 ओम हो जाएगा। अब बात रहा क्या कि ये 20 ओम और ये 20 ओम, ये दोनों आपस में कैसे जुड़ा है। तो अब देखिएगा ध्यान से, जैसे ही कंडीशन ऐसे गया तो आप इसको 20 ओम निकाल लिए और नीचे वाला को भी कितना निकाल लिए, 20 ओम निकाल लिए, 20 ओम निकाल लिए। और ये दोनों ऐसे ही ना जुटा हुआ है, मतलब ए इधर है और सी इधर है। तो अब ये दोनों कैसे हो गया, समानांतर में हो गया। तो समानांतर की कहानी क्या पता है आपको कि 1/20 प्लस 1/20, तो क्या हो जाएगा, आप इसको निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, 20 ओम। और इधर कितना हो जाएगा, 1 + 1 यानी कि 2/20 है, यानी कि 10 दूनी 20, यानी कि क्या कहिएगा, 1/10। 1 में कितना आ जाएगा, 10। तो 1/10 यानी कि कितना आ गया, उल्टा हो जाता है, आपको पता है, यानी कि कितना आ जाएगा, 10 ओम। क्या हो जाएगा, 10 ओम। तो 10 ओम कहाँ है, यहाँ है। तो इस तरह से आपका बन जाएगा। सवाल सिर्फ ये है कि जब भी ऐसे कठिन फिगर करके दे तो आप उसको, ये फिगर को खास करके याद रखें। बहुत सारा क्वेश्चन आता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पर बनता है। लेकिन जब ये इस तरह का फिगर है, ये वाला फिगर है, तो आप इसको याद करिए कि किस तरह से इसको समेट कर हम इस तरह में लेके जाएंगे। क्योंकि यहाँ पर रहिएगा तो आप कंफ्यूज कर ही जाइएगा, बिल्कुल कंफ्यूज कर जाइएगा। इसको जब भी आए तो आप इस रूप में चेंज करिए और तब आपका बिल्कुल आसान से बन जाएगा। बाकी श्रेणी और समानांतर की बात है तो वो सब कुछ आपको पता होगा। तो आशा है आप लोगों को हम ये चीज़ बता दिए। और हाँ, बिल्कुल आप लोगों ने बहुत अच्छा किया है। हम वीडियो बनाए नहीं हैं, फिर भी हमको गर्व है कि आप लोगों ने इतने सारे सब्सक्राइब किए। और हम ITI वाले बच्चों के लिए ज़्यादा शुक्रगुजार है, क्योंकि ITI वाले बच्चे हमारे चैनल को बहुत ज़्यादा सब्सक्राइब किए हैं और उन्हीं का वीडियो हम नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन कोई बात नहीं, कुछ जो समय है अंतराल के बाद हम वीडियो देंगे और आपको ज़रूर से सब चीज़ें सिखा देंगे। और
ऐसा नहीं कि नहीं बोलने के कारण आप लोग सब्सक्राइब नहीं करें, वीडियो सब्सक्राइब और शेयर दोनों करिए, क्योंकि हमको और भी कुछ करना है और आपका सहयोग से ही हम बहुत कुछ कर पाएंगे। और आप लोग इतना सहयोग कर रहे हैं, हमको खुशी है। हम चाहते हैं कि और सहयोग करें, जिससे बहुत सारी चीज़ें को हम जो आपको दिखाना चाहते हैं, करना चाहते हैं, करके दिखाएं और आप उसको देखें और सीखें। बहुत सारी चीज़ें सिखाना है और बताना भी है, लेकिन क्या है कि आप लोग का थोड़ा कम सपोर्ट देखते हैं। और लेकिन नहीं, हमको लगता है कि कम वीडियो बनाए फिर भी आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया। मेरा गलती है, वो आपका गलती नहीं है। हम अपना चैनल का सब्सक्रिप्शन देखते हैं तो लगता है कि हमने इतनी कम वीडियो में इतनी सब्सक्रिप्शन मिला है हमको, तो आपका साथ तो है ही, मेरा गलती है बिल्कुल कि हम वीडियो नहीं बनाते हैं। लेकिन फिर भी हम चाहेंगे कि आप और सब्सक्राइब करिए, ठीक है। और बिल्कुल प्यार से एकदम सब्सक्राइब करिए, शेयर भी करिए और अपने दोस्तों को सब्सक्राइब करवाइए भाई, ठीक ना, जिससे क्या हो कि हम इस तरह से वीडियो दें और अब वीडियो बना भी पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमने जो ऑफलाइन क्लास जाते थे वहाँ पर क्लास जाना बंद कर दिया, क्योंकि हमको थोड़ा सा खुद का भी करना है और आप लोग के लिए भी वीडियो बनाना है, क्योंकि वहाँ से ज़्यादा यहाँ ठीक है। यहाँ पर थोड़ा अपना एक कंडीशन है और आप लोग का इतना सारा प्यार। अरे ऑफलाइन में क्या है, 10 20 50 पढ़ाएंगे और यहाँ पर मतलब आप लोगों ने, हम तो विश्वास नहीं करते हैं कि 500 600 बच्चा को हम मतलब कि अपना वीडियो दे पा रहे हैं, मतलब देख पा रहा है। तो ये चीज़ मेरे लिए गर्व की बात है। तो आप और सब्सक्राइब करा दीजिए, जिससे हम और खुशी से और बहुत सारे चीज़ें बताएं। थैंक यू, धन्यवाद। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, लव यू ऑल ऑफ यू।